एक भाई ने कमेंट किया, हिंदू भाई हैं। देखो मुंह से क्या निकला, हिंदू भाई। कि सादा भाई, आपकी सारी वीडियोस बहुत अच्छी हैं, मैं बहुत पसंद करता हूं, लेकिन आपकी टीम में कोई हिंदू नहीं है, सब मुसलमान है, ऐसा क्यों? अच्छा, इस सवाल का जवाब देने से पहले एक बात बताना चाहूंगा आप सभी को कि अखलाक और प्यार और अच्छी छवि और अच्छे संस्कार और इंसानियत, जिन लोगों के अंदर ये चीज है, वो ना तो मजहब देखते हैं, ना वो धर्म देखते, ना वो जात देखते, ना वो इंसान देखते, ना वो देश देखते। कहते हैं कि जब इंसान जुल्म पे उतरता है ना, जुल्म पे और अन्याय पे उतरता है, तो उसकी कोई जाति नहीं होती। वो समाज में कहो जाओ कि मैं यूं हूं, मेरी जाति ये है, मैं इस देश का हूं, मैं उस देश का हूं, मैं हिंदू हूं, मैं मुसलमान हूं, मैं सिख हूं, मैं ईसाई हूं, लेकिन उस परवरदिगार या ऊपर वाले की नजरों में वो कुछ भी नहीं है। ना उसकी कोई जाति है, ना उसका कोई देश है, ना उसका कोई धर्म है, ना उसका कोई मजहब है। जो लोग जुल्म करते हैं और जो लोग अन्याय करते हैं, और जिन लोगों के अंदर इंसानियत आज भी मौजूद है, आज भी उनके अंदर एक इंसानियत है, संस्कार है, प्रेम है, अपनापन है, उन लोगों को तो कुछ पता ही नहीं। उन लोगों को कुछ पता ही नहीं धर्म क्या चीज है। वो तो अपना अपने धर्म का पालन कर रहे, जिंदगी जी रहे। बहुत ऐसे मुसलमान हैं, बहुत ऐसे हिंदू भाई हैं, बहुत ऐसे सिख भाई हैं, ईसाई भाई हैं, जिनके अंदर इंसानियत कूट कूट के भरी हुई है, जिनकी वजह से ये संसार, ये दुनिया आज भी बदस्तूर चल रहा। उन्हें पता ही नहीं कुछ। वो तो जो उनके अंदर दिल में उनके बड़ों ने डाल दिया, जो उनकी फितरत बन गई एक, तो उसी उसी पे वो काम कर रहे। उन्हें वो ही अच्छा लग रहा, और उस अच्छे में कुछ नहीं दिखता, ना मुसलमान दिखता, ना हिंदू दिखता। और जो लोग किसी पे अन्याय कर रहे, अत्याचार कर रहे, किसी का मर्डर कर रहे, किसी किसी को बिला वजह सता रहे, किसी पे जुल्म कर रहे हैं, उनका कोई धर्म नहीं है। कहो जाओ कि जी मैं सादा जाति हूँ, मैं मुसलमान हूँ, कि जी मैं सुरेश हूँ, मैं हिंदू हूँ। जुल्म अत्याचार का कोई धर्म नहीं है। और मसलन मैं एक मुसलमान हूँ, मैं एक मुसलमान हूँ, और मैं, मेरी किताबें कहती हैं, मेरा ग्रंथ कहता है, मेरी कुरान कहती है, मेरे बड़े कहते हैं कि ये गलत है, ये रास्ता गलत है, ये तुमने गलत किया। तो फिर तो मैं उन चीजों को मानता नहीं ना, है ना भाई। किसी का मैंने मर्डर कर दिया, किसी का मैंने खून कर दिया, किसी को बिला वजह सता दिया, मेरी किताबें मने कर रही हैं, मेरे बड़े मने कर रहे हैं। जब वो चीजें मने कर रही और मैं कर रहा, तो फिर कौन हूं मैं? आप बताओ। या कोई हिंदू भाई, गीता ने कहा कि ये चीज गलत है, गीता ने ये हुक्म दे दिया, ये आदेश दे दिया कि ये चीज गलत है,
और हिंदू भाई फिर उसको करते हैं, तो वो गीता की बात मानते कहाँ है ना? मानते नहीं ना। जब वो हम अपने किताबों की, अपने धर्मों का पालन नहीं करते, जबकि हमारे धर्म कहते हैं कि ये चीज गलत है, फिर भी हम उसको करते हैं। तो मेरा ये मानना है कि जब हम उनकी बातों पे हमें विश्वास नहीं है, यकीन नहीं है, तो फिर हम कुछ भी नहीं है। फिर तो हमारे दिल में कुछ भी आए हम बोलते हैं। हमारी हमारी खुद की मर्जी से नहीं है ये जिंदगी, हमारी खुद के सिस्टम से नहीं है ये जिंदगी। इंसानियत के लिए मोहब्बत भी चाहिए, और जो तुम्हारे बड़ों ने तुम्हें सिखाया, जो तुम्हारी किताबों ने तुम्हें बताया, उसका पालन भी चाहिए। और जब ये चीजें होंगी तो उसको हर इंसान ऐसा लगेगा कि यार ये तो एक ऊपर वाले की देन है, जैसा मुझे ऊपर वाले ने बनाया ऐसा इसको बनाया, हम सब तो एक हैं। खैर, ये तो दुनिया में संसार में चल ही रहा है रगड़ा कि यूं है रू है, मैं यूं कर दूंगा। इस दुनिया को तबाही इंसान करेंगे, इस दुनिया को बर्बादी इंसान करेंगे। इसकी सबसे बड़ी वजह इंसान ही बनेंगे, क्योंकि इंसान को सब कुछ पता है। जानवरों को क्या पता? जानवरों को तो यही नहीं पता कब पानी पीना, कब खाना खाना, कौन मेरा है कौन पराया है। लेकिन हर इंसान की जाति अलग है, और हर इंसान के धर्मों की किताबें अलग हैं। वो अलग अलग तरीके से समझा रहे, बता रहे कि ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है, फिर भी इंसान करते हैं। तो कौन तबाह करेगा इस दुनिया को, इस संसार को? इंसान। उसकी नजर में कुछ नहीं है, उसकी नजर में कुछ नहीं है, सब इंसान है। लेकिन कर्म, कर्म सबसे बड़ी चीज है। और भाई ने सवाल किया कि भाई एक बात बताऊं मैं आपको, पहले तो मैं ये सब चीजें मानता नहीं, थोड़ा बहुत मानता हूं। आज के सिस्टम को देखते हुए, आज के नज़ारों को देखते हुए, अब थोड़ी बहुत जान दिमाग में डाल दी इन शरारती तत्वों, कह लो कुछ भी कह लो। नहीं तो एक वक्त तो ऐसा था हमें कुछ पता ही नहीं था, हम तो पढ़े हिंदू भाइयों के साथ, खेले हिंदू भाइयों के साथ। हम, हमारा बचपन भी, हमारा जो गांव था, अभी तो ये सब कुछ माहौल बदल गया। वहाँ कुछ था ही नहीं। हिंदू मुसलमान ईद पे वे हमारे घर पे आते थे, सिर सिर खाते थे, दूध लेके आते थे, दिवाली पे हम जाते थे। आज भी कितना खुश माहौल था यार। सच में मैं बतला रहा, मेरे पापा इतने, उनके अच्छे दोस्त थे हिंदू भाई। आज मैं वो दिन याद करता हूँ तो मैं सोचता हूँ यार, ये दिन किधर चले गए। वो ईद पे पूरी केन्नी भर के लाते थे दूध की हमारे घर। हिंदू भाई तीन चार हमारे पापा के दोस्त थे, और उनके बच्चे हमारे दोस्त थे। ईद पे वे इतना दूध लाते थे गांव में कि मैं बयान नहीं कर सकता। और दिवाली पे, होलियों पे हम भी जाते थे उनके घर पे, उनको मुबारकबाद देने के लिए, उनको गिफ्ट, मिठाई देने के लिए। लेकिन अभी तो कुछ माहौल से चेंज होता जा रहा। और रही टीम की बात, ये तो एक सिस्टम है, एक माहौल है कि जहाँ आदमी रहता है तो ऐसा ही कुछ सिस्टम में बन जा, लेकिन ऐसा नहीं है। मैं बाहर में भी काम किया, सऊदी अरब में
बहुत मेरे हिंदू भाई दोस्त हैं, और इंडिया में भी मेरे बहुत हिंदू भाई दोस्त हैं, और मैं दिल से रिस्पेक्ट करता हूँ, बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करता हूँ। मुझे ये कुछ पता ही नहीं कि या ये है या ये है या ये है, ना मैं कभी इन झंझटों में भाई पड़ा। क्यों नहीं पड़ा? कि जिन लोगों के मरते हैं ना, वो चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, उनके घर पे जाके और उनके अपनों से पूछ के देखो कि वो लोग कितनी तकलीफ में जिंदगी जीते हैं, लड़ाई झगड़ों में और तासुब में कितना लोग मरता है ना, हिंदू में मुसलमानों में। तो उनके अपनों से पूछ के देखो कि उनके पेट में कैसी आग लगती है, और मरने के बाद ना ये देश किसी का, ना ये जात किसी की, ना ये घर किसी का, ना ये बात किसी की, ना ये मूछ किसी की। खत्म कहानी। मरने के बाद तो वहीं पता चलेगा जाके। इसलिए मेरे दिमाग में ये कुछ बात नहीं है। हिंदू मुस्लिम सब भाई भाई हैं, और हमें ऐसे ही मैसेज देने चाहिए, ऐसी ही सीख देनी चाहिए, ताकि बड़े नुकसान से इंसानियत को बचाया जा सके। और ऐसा कुछ नहीं है, हिंदू भाई भी आते हैं हमारे पास, उनके साथ भी हम वीडियोस बनाते हैं।